हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ब्रह्मा सिटी प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 98 आईटीआर पेज नंबर 451 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 जुलाई 2022 को आया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि इस केस से ये पता चलता है कि जब कभी भी असेसमेंट होती है तो जो असेसमेंट का दायरा है, काफी बार ऐसा होता है कि असेसिंग ऑफिसर उस असेसमेंट के दायरे से बाहर निकल करके एडिशंस कर देते हैं। चाहे वो लिमिटेड स्क्रूटनी का मैटर्स था। लिमिटेड स्क्रूटनी जब होती है तो पता चलता है कि जिस मैटर पे केस स्क्रूटनी में चल रहा है उसके बाहर भी असेसिंग ऑफिसर जाकर के एडिशन करते हैं। इसी तरीके से कई बार सेक्शन 148 का जब नोटिस इशू होता है तो पता चलता है कि जिस चीज के लिए नोटिस इशू हुआ उस पर तो एडिशन किया नहीं और किसी मैटर पे कर दिया, जिसकी वजह से एसएससी को काफी लिटिगेशन के अंदर टाइम जाहिर होता है। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन ऐसा केस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। एक कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने एक सेक्शन 263 के रिवीजन के लिए असेसिंग ऑफिसर को निर्देश दिए। जब असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 263 के अंदर जो उसको दिशा निर्देश दिए गए थे उसके अंदर असेसमेंट हो रही थी, सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 263, तो शोकोज नोटिस जो दिया गया था एसएससी को 263 का, उसके अंदर यह नहीं कहा गया था एक इस केस के अंदर पर्टिकुलरली कोई डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हुए थे वो डिले किया गया था और उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट एक्सपेंसेस थे नियर अबाउट 11 करोड़ रुपए के। वो उस 263 के शो कोज नोटिस का पार्ट नहीं था, रिवीजन का पार्ट नहीं था। लेकिन जब असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 की असेसमेंट की तो जो एडिशन किया वो एडिशन शोकोज नोटिस का पार्ट नहीं था, 263 का पार्ट नहीं था। ये एडिशन किसी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के लिए की गई जो कि कोई एसएससी ने डेवलपमेंट एक्सपेंसेस लेट पे किए थे उस पे इनकर किए गए थे। मुद्दे की बात यह है कि क्या जिस मुद्दे पर सेक्शन 263 रीओपन नहीं किया गया है, जिसके लिए एसएससी को शोकोज नहीं दिया गया है, जो 263 का पार्ट नहीं है, क्या उसको भी असेसिंग ऑफिसर अपने असेसमेंट ऑर्डर का पार्ट बना सकता है सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 263 के अंदर? तो यही बात इस केस में दिल्ली आईटीएटी ने ये कही कि जो एडिशन असेसिंग ऑफिसर ने की है वो 263 के दायरे में नहीं आती। एक बार पहले असेसमेंट कंक्लूड हो चुकी है तो अब असेसिंग ऑफिसर वो उस मैटर पे एडिशन नहीं कर सकता जो कि 263 का जिसके बेसिस पर 263 नहीं किया गया। फ्रेंड्स, कई बार ये बात नहीं समझ में आती कि जब असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कर रहे होते हैं, पहली बात तो रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी? डिपार्टमेंट अपने मकसद के लिए जो है वो रिवीजन करता है। फिर जब 263 किया गया होगा तो कमिश्नर ने दिशा निर्देश दिए होंगे असेसिंग ऑफिसर को कि साहब इसकी 263 करो। तो जब असेसिंग ऑफिसर ने 263 किया, असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया तो सीआईटी साहब को ऑर्डर दिखाया तो होगा कि साहब ये मैं ऑर्डर पास करने जा रहा हूं। तो उस वक्त भी कमिश्नर साहब ने ये नहीं कहा कि साहब ये 11 करोड़ रुपए की जो एडिशन आप करने जा रहे हो ये तो हमारे 263 का पार्ट ही नहीं है। तो किस तरीके से लिटिगेशन इनकम टैक्स में पॉपअप होती है और किसी भी स्टेज पे हो सकती है, ये आज के टाइम में एक ऐसा मुद्दा है कि कभी भी एसएससी को कोई भी मुद्दा अपने इनकम टैक्स लिटिगेशन में झेलना पड़ सकता है जो मैटर उससे रिलेटेड नहीं होते, जो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं होता। और आजकल तो देखा जाए तो जिस तरीके से बेनामी एक्ट आ गया या ब्लैक मनी एक्ट आ गया या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ गया, कहीं पे भी यदि असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लग गया कि हाँ भाई इस एक्ट का नाम भी याद आ गया और उन्होंने प्रोसीडिंग चालू कर दी, तो फिर तो वो एसएससी के लिए एक ऐसा फ्लड गेट खोलेगा लिटिगेशन के लिए कि उससे निकलना एसएससी के लिए बहुत दूर की बात है। और पावर्स इतनी स्ट्रांग है कि कहीं पे भी कोई भी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो जाता है। तो बहरहाल इस केस के अंदर दिल्ली आईटीएटी ने यह कहा कि आप उस मुद्दे पर एडिशन नहीं कर सकते जो कि 263 का सब्जेक्ट मैटर
नहीं था। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन केसेस को डील करने के लिए जहां पे 263 के अंदर एसएससी का रिवीजन किया जाता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ब्रह्मा सिटी प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू फ्रेंड्स।